बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश विद नाज के साथ मैं हूं इमरान नाज। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़िलहाल मुकम्मल। इस टेंस को पढ़ने के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि वो काम जो माजी करीब में मुकम्मल हो चुका हो, वो काम जो माजी करीब में ही मुकम्मल हो चुका हो। ऐसे आलात को, ऐसे टेंसेस को, ऐसे फिक्रों को क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को कौन से सेंटेंसेस कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कहते हैं। तो यानी वो काम, यानी मैं एक मिसाल देता हूं कि मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुका हूं। तो ऐसे फिक्रात के लिए, ऐसे फिक्रों के लिए क्या होता है? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले चीज उर्दू पहचान। इसकी उर्दू पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। यानी उर्दू के वो फिक्रे या वो जुमले जिसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूं या चुका है के अल्फाज आते हों, तो ऐसे फिक्रे कौन से फिक्रे कहलाते हैं? ऐसे फिक्रे फिलहाल मुकम्मल के फिक्रे कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और आज जो है हम क्या करेंगे? आज हम सादा जुमले पढ़ेंगे, यानी इसके सिंपल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। और अगले वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब की तरफ, इस टेंस में एक चीज आप लोगों ने नोट करना है कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसके क्या होते हैं? यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। हमेशा इन तीनों टेंसेस में क्या होते हैं? इसके सेंटेंसेस में थर्ड वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। कौन सा वर्ब लगाते हैं यहाँ पर? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप लोगों ने नोट करना है, ये आप लोगों के लिए आसानी भी होगी। यानी जितने भी परफेक्ट होते हैं, यानी वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में वर्ब कौन सा आएगा? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका वर्ब क्या है? तो इसका मेन वर्ब जो है वो वर्ब थर्ड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब की बात अगर की जाए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? हैज और हैव है। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। और वर्ब कौन सा होगा इस्तेमाल? यानी मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के जो मेन वर्ब है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, नोट वर्ब थर्ड फॉर्म, हमेशा ही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। एक ही चीज होगी। अच्छा, एक और नोट है, आप लोग इसको अपने साथ नोट कीजिएगा। हैज उन सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे जो ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम हो। अगर किसी फिक्रे के स्टार्ट में सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम हो, या क्या हो? दो नेम नहीं हो बल्कि सिंगुलर नेम हो, तो उसके साथ हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? उसके साथ हम हैज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और हैव की अगर बात की जाए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नोन और प्लूरल नेम के साथ जो दो नेम आए हो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में, तो हम क्या करते हैं? तो हम हैव को इस्तेमाल करेंगे। आइए फार्मूले की तरफ। फार्मूला, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है। हर टेंस को समझने के लिए, हर सेंटेंस को बनाने के लिए फार्मूले की जरूरत होती है। तो यहाँ जो फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। ये हैज हैव से मुराद हमारा क्या है? हैज हैव से मुराद हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। मैंने कहा है कि परफेक्ट टेंस में क्या होता है? परफेक्ट तीनों परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की सेंटेंसेस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के मुताबिक हम सेंटेंसेस लिखते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 5
सेंटेंस दिए हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। पहला वाला सेंटेंस है वो बाजार जा चुका है। वो बाजार जा चुका है। हम बाज़ औक़ात जब आते हैं कि फलाना किधर है तो कहते हैं कि वो बाजार जा चुका है, यानी माज़ी करीब में ये काम हो चुका है। तो इसके लिए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। तो सेंटेंस फार्मूले के मुताबिक वो बाजार जा चुका है। अब यहां पर आ जाइए, he has gone to market, he has gone to market। अच्छा, यहां पर मैंने गॉन लिखा है। गॉन आप लोगों को मालूम है कि गॉन गो का थर्ड फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट है। गो, वेंट, गॉन। तो यहां पर मैंने एक चीज हैज, इस सेंटेंस में मैंने इसलिए हैज लगाया क्योंकि मैंने यहां पर मेंशन किया है कि अगर ही, शी, इट सिंगुलर नेम किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हो, शुरू में हो, सब्जेक्ट की जगह पर हो, तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल करेंगे। हम क्या लगाएंगे? हैज का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस है ये आसमान से गिर चुका है। ये आसमान से गिर चुका है, कोई चीज है, ठीक है। इट हैज फॉलन फ्रॉम स्काई, इट हैज फॉलन फ्रॉम स्काई। यहां पर फिर हैज मैंने लिखा है क्योंकि यहां पर मैंने कहा है कि अगर इट होगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? हैज होगा। तो मैंने यहाँ पर इट लिखा है और हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया है। इट हैज फॉलन फ्रॉम स्काई। फॉलन जो है ये फॉल का यानी गिरना, ये फॉल का थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, इसके बाद तीसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने उर्दू पहचान, देखिए यहाँ पर चुका है, चुका है, चुके हैं आखिर में आ रहा है, तो इसका उर्दू पहचान ये है। अगर इस तरह के सेंटेंस आप लोगों ने कहीं पर भी देखा या आपके नजर के सामने आया, आपके आंखों के सामने आया, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो वो क्रिकेट खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट, खेल चुके हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा, ये वो क्या प्लूरल है। तो दे हैव, हमने कहा है कि अगर प्लूरल नेम हो आई, वी, यू, दे, तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर दे हो तो हम क्या करेंगे? हम हैव लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर हैव लगाया। दे हैव प्लेड क्रिकेट। प्लेड जो है ये वर्ब की प्ले की, यानी प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले का क्या है? प्लेड। तो दे हैव प्लेड क्रिकेट। मैं खत लिख चुका हूं, मैं खत लिख चुका हूं। यहां पर फिर चुका आ रहा है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो मैं खत लिख चुका हूं। अच्छा, आई हैव राइटन अ लेटर। यहां पर मैंने आई मेंशन किया है। अगर हाई होगा सब्जेक्ट तो क्या करेंगे हम? तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या लगाया? हैव। आई हैव राइटन अ लेटर, आई हैव राइटन अ लेटर। लास्ट वाला सेंटेंस, हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। तो इसका जो तर्जमा होगा, इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश का सेंटेंस का, वो इस तरह है, वी हैव द मैच। ओन क्या है? ये विन का थर्ड फॉर्म है, वी। यहाँ पर मैंने कहा है कि अगर क्या होगा? वी होगा तो हेल्पिंग वर्ब, चूंकि हैव है तो हैव वी के साथ हम लगाएंगे, और हैज, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। तो यहाँ पर हैव वी के साथ लगता है, तो वी क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। हमने क्या किया है? हमने हैव लगाया हेल्पिंग वर्ब, और ऑन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है विन का, और आखिर में क्या? ऑब्जेक्ट है, वी हैव ऑन द मैच। तो ये आज हमारा टॉपिक था, ये वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों का कंसेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और मज़ीद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोग ज़्यादा से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। इंशाल्लाह मैं बार बार अपने वीडियोज़ में कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम एडवांस ग्रामर तक जाएंगे। अभी ये बिगनर का ग्रामर हमने शुरू किया है। तो अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।